हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं तन्वी आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाली हूं, जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगी आपके आने वाले एसबीआई पीओ 2026 का रीजनिंग का सिलेबस। देखिए, इस समय अगर आप एसबीआई पीओ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज एसबीआई पीओ का एग्जाम एक्सपेक्टेड है अगस्त के फर्स्ट वीक में। और अगर इसका एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा तो जून के एंड या मैक्स टू मैक्स मिड ऑफ जुलाई तक आपकी नोटिफिकेशन आपके पास होगी। और इसीलिए आप इस समय अगर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही अगले महीने पेपर है। तो इसीलिए तैयारी अगर आपने स्टार्ट कर रखी है, बहुत बढ़िया। और अगर अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एक महीने के अंदर एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पहले तो एक बार एग्जाम पैटर्न बताऊंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ऑल्दो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आनी है, ठीक है, बट लास्ट ईयर हमारा जो पैटर्न है वो बदला था, और इस बार भी वही सेम पैटर्न जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको वो सारा पैटर्न बता रही हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगी, ताकि आप ये समझ सको कि आप लोग जो है किस किस टॉपिक को कवर करोगे इस एग्जाम के लिए। ओके, सो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको पैटर्न। पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें आपके इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ये 3 सेक्शंस होंगे, राइट। और अब रीजनिंग देखो, एक तो आपका यहाँ पे आ रहा है, प्रीलिम्स में आ रहा है, चाहे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, बट स्टिल अच्छी खासी वेटेज है रीजनिंग की। और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके जो हैं 100 मार्क्स हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की वेटेज जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है एसबीआई एग्जाम में। वैसे भी वो जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी अच्छा आता है एसबीआई का, मतलब आपका मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश को अच्छी प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसीलिए इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस है और मैथ्स और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन है। टाइम वही सेक्शनल टाइम लिमिट होती है 20 मिनट्स तीनों के लिए। तो कुल मिलाकर 1 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और 100 ही सवाल है। एक सवाल 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। ओके, तो पहले तो इन 30 क्वेश्चंस के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी है। उसके बाद हाँ जी, आपका मेंस का पेपर होगा। अच्छा, मेन से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका मेंस का रोल नंबर आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई की है। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो वहां पे सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई वाले जो है वो नहीं डालते हैं, ठीक है। तो चलिए, 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स जो है वो, जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा, और उसके बाद आएगा आपका मेंस का पेपर। अब मेंस के पेपर में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, ठीक है, जिसके 40 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स का पेपर है। और ड्यूरेशन जो है वो 50 मिनट्स की है, 50 मिनट की ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जर्नल अवेयरनेस बैंकिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। ड्यूरेशन आपके सामने है, 3 घंटे का ये आपका मेंस का पेपर होगा। अब इसमें अगर आप देखते हो तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, ऑनेस्टली रीजनिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं दिखते बच्चों को। एक आधा आप उम्मीद कर सकते हो, बट मेजॉरिटी या ऑलमोस्ट सारे सवाल आपके रीजनिंग के ही होते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पे इसकी वेटेज है 60 मार्क्स, यानी 200 में से 60 मार्क्स अच्छी खासी वेटेज है, ठीक है। और यहाँ पे भी रीजनिंग आएगा, मतलब प्रीलिम्स में भी आना है और मेंस में भी आना है। और इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, सेम डे इमीडिएटली आफ्टर आपका जब पेपर मेंस का ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होगा, साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जिसमें आपने देखा होगा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, ये वाले साइन यूज होते हैं, है ना। तो इनइक्वालिटी आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी में आपके अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 थोड़ा रेयर हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग के इन्होंने
लास्ट ईयर अगर हम देखें तो इन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन घटा दिए थे, 30 क्वेश्चन कर दिए थे। तो 30 में से फिर 5 नहीं आए थे, 3 सवाल आए थे इनइक्वालिटी के। ओके, कोडिंग डिकोडिंग, इसके भी आप 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब जो चीज आपके पहले 5 आते थे अब वो 2 से 3 में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग में आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है कि आपको स्टेटमेंट्स दी होती है, हर स्टेटमेंट का कोड दिया होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 नंबर का, और अभी तो फिलहाल आप 2 नंबर का ही एक्सपेक्ट करो। डायरेक्शंस का 2 नंबर का। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल बेस्ड पजल्स, ये वो 5 नंबर वाले सवाल नहीं है कि जहां पे आपको एक सीरीज दे देगा और नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, नहीं, ये आपके सिंगल 1 मार्क क्वेश्चन है। जैसे हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड, या नंबर, मतलब अल्फाबेट बेस्ड या नंबर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो 1 नंबर का एक ही सवाल होगा जिसमें हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आ गया, फाइंड द ऑड वन आउट वाला आ जाता है अल्फाबेट बेस्ड, या फिर कहता है सभी कॉन्सोनेंट्स में +2 कर दो, सभी वॉवल्स में -2 कर दो, या फिर एक बड़ा सा वर्ड दिया होता है, वो कहता है कि इसका 3rd 4th 6th और 9th अल्फाबेट उठाइए और बताइए इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या फिर आपको एक नंबर दे देता है और कहता है कि ऑड डिजिट जो है उसमें +2 करो, इवन डिजिट में -2 करो, और फिर कुछ क्वेश्चन उससे पुट अप कर लेगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो 1 से 2 सवाल आपके आएंगे। देन आपका सिलोगिज्म, यहाँ पे कोई रिवर्स सिलोगिज्म नहीं आता, सिंपल आता है, पर उसमें ओनली अ फ्यू को जरूर कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका पजल्स, पजल्स देखो बहुत सारी है। पजल्स में आपका जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल है, डेट एंड नंबर बेस्ड पजल है, आपकी जो है वो फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल है, ठीक है। बहुत सारी स्टैक्स वाली पजल है। तो जो भी आपको पजल्स में बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, इनफैक्ट मैं मंडे से डेली शाम 7 बजे पजल्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पजल्स के न्यू पैटर्न, नए सवाल जो है वो लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए, जो कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब चैनल पे। बिकॉज आपका जो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, आउट ऑफ 30 आप 20 to 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो पजल्स और अरेंजमेंट्स के ही होंगे। बाकी के 5 से 6 सवाल जो है वो बाकी सारों में से आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने तो इनइक्वालिटी भी कह दिया आएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। मतलब इनइक्वालिटी आ रहा है तो बाकी सब आने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे, और अब आप कहोगे कि फिर कौन सा आएगा ये बताओ। अब बात ऐसी है कि इतने स्लॉट्स में पेपर हो रहा है, तो किसी स्लॉट में इनइक्वालिटी होगा, किसी स्लॉट में कोडिंग डिकोडिंग होगा, समझ गए। तो इट्स नॉट कि आपका अगर सारे स्लॉट्स को आप मिलाएंगे ना तो आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 से 25 सवाल आपके जो है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे, और ये भी मैं कंबाइन कर रही हूँ इसमें। 20 to 25 क्वेश्चंस आपके इनके होंगे, और बाकी के 5 से 10 सवाल जो बचते हैं वो बाकी सारी चीजों में से आ जाएंगे, ठीक है। तो सिलोगिज्म में मैं बता रही थी कि ओनली और ओनली अ फ्यू की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब पजल में मैंने बताया सिटिंग अरेंजमेंट में रो होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, डबल रो होता है, सिंगल रो में मिक्स फेसिंग होता है। देन उसके बाद आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो होता है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल, आपका इजी तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट मॉडरेट लेवल का पेपर होगा प्रीलिम्स का, क्योंकि ये पीओ प्रीलिम्स है। क्लेरिकल में हम कह देते इजी टू मॉडरेट, पर यहां मैं इजी जस्टिफाई नहीं करता वर्ड, यहाँ पे मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, ठीक है। और सिटिंग के अलावा कंपैरिजन ऑफ रैंक वाली पजल, जिसमें आपको बोलता है ए इज ओल्डर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, शॉर्टर देन बी, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, तो बताइए इसकी हाइट कितनी होगी। आई होप आप समझ गए हैं। तो टोटल ये 9 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, और इन 9 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, ये 3 चैप्टर्स है, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए मैं संडे को सुबह 8 बजे आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास भी रख रही हूं। तो 7 जून को सुबह 8 बजे बैंकर्स ग्राउंड पे आ जाना, और एवरी डे, ये तो स्पेशल क्लास है, एवरी डे यानी मंडे ऑनवर्ड्स हर रोज शाम 7 बजे आपकी पजल की क्लास होगी, जो कि मैं रोज नई नई पजल्स आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। क्योंकि एसबीआई का समय आने वाला है, और अगर हमें एसबीआई की तैयारी करनी है तो रीजनिंग में तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें
पजल और सिटिंग पे ही देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं मेंस की। मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो अभी मैंने प्रीलिम्स के 9 टॉपिक बताए हैं, ये फिर से आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करने होंगे। बस फर्क इतना है कि इनका फिर हाई लेवल आपको मेंस में प्रिपेयर करना है। जैसे कि इनइक्वालिटी में आप कोडेड इनइक्वालिटी करोगे, कोडिंग डिकोडिंग में आप न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करोगे, ब्लड रिलेशन में आप कोडेड ब्लड रिलेशन करोगे, डायरेक्शन में भी आपका कोडेड डायरेक्शन आता है। इसके जो है क्वेश्चन थोड़ा इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएंगे, वो मैं बताती हूँ आपको। सिलोगिज्म में रिवर्स सिलोगिज्म आ जाता है मेंस में, ठीक है। और ये तीनों जो है इनका तो हाई लेवल जो है वो चला जाता है आपका पीओ के मेंस में। अच्छा, अब इसके बाद इसके अलावा ये जो 9 टॉपिक्स है इनका तो हाई लेवल आप करोगे, बट इसके अलावा और एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन से हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते बट आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करने हैं, वो हैं एक तो इनपुट आउटपुट का। इनपुट आउटपुट में एक एग्जाम्पल दिया होता है, उसको समझ के आपने नीचे दिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो है वो आपका काइंड ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल से कनेक्ट हो जाता है। मतलब आपके मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट उठाएगा और इस चैप्टर का कंसेप्ट उठाएगा और इसका कॉम्बिनेशन बनाकर एक सवाल बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा सफिशिएंसी जो सभी चैप्टर्स पे बेस्ड होगा, आपको बताना होगा किस इंफॉर्मेशन में डेटा सफिशिएंट है। और क्रिटिकल रीजनिंग के आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे एंड इसके अलावा आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। पैराग्राफ वाले थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट वाले सिंगल स्टेटमेंट होती है। और इसमें ये क्या है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें आप एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट ये सब करते हैं। ओके, सो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। देखा जाए रीजनिंग में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आने हैं। मेजर टॉपिक मेंस में भी आपका पजल और सिटिंग ही रहेगा। पजल और सिटिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस आपके आएंगे मेंस में, और इसीलिए यहाँ पे आपके मेंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने दिखाए थे, अगेन उसमें आधे से ज्यादा सवाल आपको पजल और सिटिंग के ही मिलेंगे। जैसे प्रीलिम्स में ज्यादा है, मेंस में भी ज्यादा है। तो ओवरऑल ये 2 चैप्टर्स है जिन पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा स्ट्रेस करना है, बट बाकी चैप्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि देखिए डेली प्रैक्टिस में आपको करवा रही हूँ शाम को 7 बजे। डेली शाम 7 बजे बैंकर्स ग्राउंड पे मैं पजल्स की क्लास मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। सभी बच्चे जरूर अटेंड करना। और उसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रॉपर अच्छे से सिलेबस करना चाहते हैं, और सिर्फ एसबीआई ही नहीं, एसबीआई के साथ आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैंकिंग फाउंडेशन बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और क्लासेस आपकी 8 जून यानी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, डेली क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, और सेक्शनल टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। डेली क्विज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो सभी बैंकिंग एग्जाम्स को फोकस करेगा, और उनके प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा। मतलब यहाँ पे हमारी जो टीम है आप देख सकते हैं, जिसमें आपको हम जर्नल अवेयरनेस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, यानी प्री ही नहीं मेंस का भी आपको सारा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आप जो है हर एग्जाम को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और इस बैच की कॉस्ट हमने अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमने ये बैच को जस्ट लॉन्च ही किया है, तो अभी हमने इस बैच की कॉस्ट रखी है सिर्फ 1599। पर अगर आप 10 जून के बाद रजिस्टर करोगे तो आपको सेम बैच 4999 का मिलेगा। तो इसीलिए 10 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आप इस बैच को डिस्काउंटेड प्राइस 1599 में रजिस्टर कर सके और अपनी तैयारी डे 1 से, 8 जून को आपकी पहली क्लास होगी, डे 1 से ही अच्छे से आप अपनी तैयारी करके इन एग्जाम्स को क्लियर कर सके। और फिर एसबीआई के बाद आईबीपीएस होगा, आपका आरबीआई का एग्जाम असिस्टेंट का तो चलो हो गया है, ग्रेड ए की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, और इसके अलावा आरआरबी ग्रामीण बैंक जो आपका नवंबर दिसंबर में होना है ना। तो आप इस एक ही बैच के माध्यम से इन सभी एग्जाम्स को फोकस कर पाएंगे
और 2026 में ही सिलेक्शन हासिल कर पाएंगे। सो आई होप आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी एसबीआई पीओ की। और नोटिफिकेशन जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ विद इन 30 डेज एक्सपेक्टेड है, तो आपको अभी से तैयारी को शुरू करना पड़ेगा। किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ऑल द बेस्ट।